गाज़ियाबाद में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम एक बीमारी के बारे में ज़रूर बात करते हैं। ये बीमारी जो है नेचुरल नहीं है, ये कुत्ते के काटने से हो जाती है क्योंकि यहाँ स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, कुत्ते को काट लेते हैं। इसको लेकर हमने काफ़ी सारी चर्चाएँ डॉक्टर बीपी त्यागी से की हैं। इन्होंने समय-समय पर जो है रेबीज़ इंजेक्शंस को लेकर, सीरम को लेकर और एआरवी इंजेक्शन को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है डॉक्टर साहब अभी हाल ही में एक बच्चे को कल सीरम के लिए दिल्ली रेफर किया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? वो देखिए, अभी कुछ समय पहले हम सीएमओ और सीएमएस दोनों से मिले थे और हमने ये बताया था कि 3 साल से सीरम खत्म है और आप यहाँ बच्चों को सीरम नहीं लगा रहे हैं, दिल्ली रेफर कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो हमें एक बॉक्स दिखाया गया था सीरम का कि नहीं, सीरम हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मरीजों को दिल्ली भेज रहे हैं। लेकिन कल ही एक नेशनल अखबार में खबर है कि एक बच्चे को जिसको सीरम लगना था उसको दिल्ली भेजा गया है। तो जो सीरम हमें दिखाया गया था एमएमजी में, क्या वो सीरम खत्म हो गया है? क्या इनको सीरम लगाना नहीं आता है? इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये स्किन के नीचे जो भी कट लगता है, कोई दांत जाता है या स्किन कट जाती है या मांसपेशी दिखने लगती है, वहाँ जरूरी होता है कि उस जगह पे है, उसी जगह पे हम सीरम इंजेक्ट करें और 5 इंजेक्शन रेबीज के तो लगाएं। वो तो जो हमें लगाना है 0, 3, 7, 14 और 21 डेज पे, वो तो लगना ही है। लेकिन जो सीरम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब गाजियाबाद यूपी गवर्नमेंट में आता है और वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल बिल्कुल अलग हैं, तो यहाँ से उन मरीजों को दिल्ली क्यों भेजा जा रहा है और उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जो यूपी का यहाँ गाजियाबाद से जुड़ा हुआ अच्छा हेल्थ सेंटर है। तो या तो उनको हम मेरठ भेजें, और अगर दिल्ली वाले कहते हैं कि यूपी के मरीजों को हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो इनके पास क्या साधन है उनको ट्रीट करने का। और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी को सीरम नहीं मिलता है, किसी को वैक्सीन नहीं मिलती है, तो वो हर्ष हॉस्पिटल उनको फ्री में वैक्सीन और फ्री में सीरम लगाएगा। लेकिन कल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई और उसको दिल्ली रेफर कर दिया गया। डॉक्टर साहब, अभी हमने कहा कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि सीरम नहीं है या लगाना नहीं आता है। क्या इसके अंदर एक सवाल और है, मैं भी ये पत्रकार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको इसके अंदर कोई किसी तरह की करप्शन की बू आती है या ब्लैक मार्केटिंग की बू आती है या दवाइयों को बाहर बेचने की बू आती है? देखिए, जो 1 ml सीरम है वो करीब 6000 के करीब का आता है। अब सीरम का ना होना पिछले 3 साल से और फंड का वापस जाना, जो 50 करोड़ यहाँ से वापस गए हैं, वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि ये क्या है, क्यों दिल्ली भेजे जाते हैं सीरम के लिए। क्योंकि सीरम एक महंगा इंजेक्शन है और एआरवी से काफी महंगा है। तो वो आते तो जरूर होंगे, लेकिन आके जाते कहाँ हैं? और वो जब हम अपनी आंखों से उनको देख चुके हैं, तो या तो उसका वो कोई डाटा दिखाएं कि नहीं सीरम लग रहा है, ये मरीजों को लगा है, उसके फोन नंबर दें, उसको जाने जनता कि हाँ इनको सीरम लग रहा है। लेकिन कल सीरम अचानक खत्म हो जाना, क्या कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो लोकल परचेज हो जाए? अगर लोकल परचेज नहीं हो सकता है तो हर्ष हॉस्पिटल तो बैठा ही है, तो क्या उनको शर्म आती है यहाँ भेजने में मरीजों को? गाजियाबाद का नाम जो बदनाम किया जा रहा है, जो उनको दिल्ली भेजा जा रहा है मरीजों को, तो उससे सारे सिस्टम पर फर्क पड़ता है। गाजियाबाद बदनाम हो रहा है कि गाजियाबाद के सारे मरीज सिर्फ सीरम के लिए, रेबीज के लिए दिल्ली भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद का नाम बदनाम हो रहा है, उस शहर का नाम बदनाम हो रहा है जिसे हॉट सिटी कहा जाता है, जो इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता है। इंस्टीट्यूट्स का एक हब है गाजियाबाद पूरा यहाँ पर। और जिस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं या मॉल्स हैं, उसके लिए भी ये जाना जाता है। और गाजियाबाद अपनी राजनीति के लिए भी जाना जाता है, अपने इंडस्ट्रियल शहर की वजह से भी ये जाना जाता है कि यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा, और स्टील के बारे में एशिया के अंदर नंबर 1 है गाजियाबाद। तो ये सब के लिए ये जाना जाता है। और यहाँ पर ये वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, भंडारों का आयोजन होता है, लोग दान करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। वो शहर यदि इतना जीवंत हो, जिंदा दिल हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यदि उस शहर का कोई व्यक्ति सीरम के लिए दिल्ली रेफर होता है तो एक सवाल उठता है। खैर, डॉक्टर साहब ने एक सवाल उठा दिया है कि आखिरकार गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है, सीएमओ जो है, वो किस तरीके से
प्रशासन को देख रहे हैं, किस तरीके से पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, एक सवाल जरूर खड़ा होता है। और हम कहेंगे इस बारे में, पूछता है गाजियाबाद, कब तक भेजे जाएंगे मरीज दिल्ली। जी।